साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। यह नेट के पाठ्यक्रम में है, साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के पाठ्यक्रम में है और स्कूली शिक्षा में भी विभिन्न कक्षाओं में यह पाठ्यक्रम में लगा रहता है। यदि इस निबंध के अंतर्गत हम देखेंगे कि मध्यम वर्गीय समाज का चित्रण इसमें हुआ है। दूसरा, पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी के बीच वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पुरानी जो पीढ़ी है अर्थात हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो सदैव हमारी मंगल की कामना ही करते हैं। तीसरी बात, इस निबंध के माध्यम से हम ये जानेंगे कि मानव जीवन की सार्थकता क्या है। इन सभी चीज़ों को राम के प्रसंग के माध्यम से हम जानेंगे। विशेष अब रही इसकी बात, इसके संक्षेप में पूरा निबंध या सार प्रस्तुत करने की, तो देखिए हम रचना को पूरा पढ़ने जा रहे हैं। और यदि आपने चैनल पे पहले भी वीडियोस देखे तो आप ये जानते हैं कि रचना को पूरा पढ़ते समय बीच में प्रसंग के साथ हम उसकी व्याख्या करते हुए चलते हैं। तो पूरी इसका एक सार आपको देने का मेरा प्रयास नहीं है, बल्कि पूरी रचना मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। तो बाकी जो इस निबंध की विशेष बातें हैं, विशेषताएँ हैं, उद्देश्य है, शिक्षा है, जीवन में प्रासंगिकता है, ये सब हम आगे देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम हमारा आज का निबंध मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। नेट परीक्षा की दृष्टि से अभी लॉकडाउन की वजह से बहुत समय मिला है हमें तैयारी करने का, तो विस्तृत तैयारी आप कीजिएगा, क्योंकि यह बात परीक्षक को भी पता है कि आप वो सौभाग्यशाली नेट के परीक्षार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा, यानी हमारे जो पूर्ववर्ती हैं, एक नेट परीक्षा के बाद दूसरी नेट परीक्षा के बीच में 6 महीने का समय होता है, लेकिन हमें अधिक समय मिल रहा है। तो आपका जो परीक्षा का स्टैंडर्ड होगा अवश्य इससे प्रभावित होगा। आप ये सोचें कि केवल सार पढ़कर आप चले जाएं और परीक्षा पास कर लेंगे, तो इस बार शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा। और मेरा ऐसा मानना है कि यदि उपन्यास को, क्योंकि पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा, जितना पढ़ सकते हैं पढ़ लीजिए, नहीं तो उसमें आप संक्षेप में देख सकते हैं पात्र, रचना, ये सब चीज़ें, रचना वर्ष, प्रकाशन वर्ष। लेकिन जहाँ तक कहानी और निबंध की बात करूँ तो ये पूरे आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि पुराने पेपर आप देख रहे हैं तो आप जानते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न वर्तमान में पूछे जा रहे हैं, और उसके लिए रचना को पढ़ना आवश्यक है। कुछ सालों पहले की बात अब नहीं है, अब लगातार परीक्षा पैटर्न बदल रहा है, और इसीलिए बदलते हुए परीक्षा पैटर्न को ध्यान में रखकर ही मैं आपके समक्ष पूरी रचना प्रस्तुत करती हूँ। साथ में व्याख्या भी करती हूँ ताकि प्रश्न किसी भी तरीके से बन के आए गलत ना हो। आइए शुरू करते हैं। विद्यानिवास जी कह रहे हैं, महीनों से मन बेहद उदास है। उदासी की कोई खास वजह नहीं, कुछ तबीयत ढीली, कुछ आसपास के तनाव और कुछ उनसे टूटने का डर। खुले आकाश के नीचे भी खुलकर सांस लेने की जगह की कमी। जिस काम में लगकर मुक्ति पाना चाहता हूँ उस काम में 1000 बाधाएं। कुल ले देकर उदासी के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं बनती। देखिए हल्का सा व्यंग है, क्या ये सारी वजह काफी नहीं है उदास होने के लिए? हम जिस काम को करना चाहें वो ना कर पाए, ये भी तो उदासी का बहुत बड़ा कारण है, ठीक है। लेकिन वो कह रहे हैं बहुत छोटी सी है। फिर भी रात नींद नहीं आती, दिन ऐसे बीतते हैं जैसे भूतों के सपनों की एक रील पर दूसरी रील चढ़ा दी गई हो और भूतों की आकृतियां और डरावनी हो गई हो। इसलिए कभी कभी तो बड़ी से बड़ी परेशानी करने वाली बात हो जाती है और कुछ भी परेशानी नहीं होती। उल्टे ऐसे लगता है जो हुआ एक सहज क्रम में हुआ, न होना ही कुछ अटपटा होता। और कभी कभी बहुत मामूली सी बात भी भयंकर चिंता का कारण बन जाती है। तो ऐसी स्थिति कब होती है? जब हम अवसाद से ग्रसित होते हैं, जैसे वर्तमान में क्या कहते हैं, डिप्रेशन, जिससे हर दूसरा व्यक्ति प्रभावित है। आगे विद्यानिवास मिश्र जी क्या कहते हैं, और ये जो ऊपर के पैराग्राफ में स्थिति बनी है ये हम सब के लिए भी हो जाती है ना। कभी कभी बहुत ज़्यादा मन परेशान हो जाता है, लगता ही नहीं है, ऐसा लगता है घर से बाहर निकल कर कहीं घूम आए, और जब घूमने जाते हैं तो वहाँ भी मन नहीं लगता। तो वही स्थिति है लेखक की। अब आगे कहते हैं विद्यानिवास मिश्र जी, अभी 2-3 रात पहले मेरे एक साथी संगीत का कार्यक्रम सुनने के लिए रात 9 बजे गए। साथ में जाने के लिए मेरे एक चिरंजीव ने और मेरी एक मेहमान, महानगरीय वातावरण में पली कन्या ने अनुमति मांगी। यानी पुत्र ने और उनके घर एक मेहमान आई हुई थी, मतलब जो लड़की थी वो महानगरीय मेट्रो सिटी में पली बड़ी थी। शहरों की आजकल की असुरक्षित स्थिति का ध्यान करके इन दोनों को जाने तो नहीं देना चाहता था,
पर लड़कों का मन भी तो रखना होता है। कह दिया 1-1.5 घंटे सुनकर चले आना। अब यहाँ पर वो घटना बता रहे हैं जो उद्विग्न कर रही है उन्हें। रात के 12 बजे लोग नहीं लौटे। गृहिणी बहुत उद्विग्न हुई, झल्लाई। साथ में गए मित्र पर नाराज होने के लिए संकल्प बोलने लगी, यानी कहने लगी कि कहते हैं ना संकल्प बोलने लगी, हम कहते हैं ना अब आ जाने तो फिर ऐसे डांट सुनाऊंगी कि कभी हिम्मत नहीं करोगे। तो उसी तरीके के कुछ बातें वो बोल रही है। इतने में जोर की बारिश आ गई। छत से बिस्तर समेटकर कमरे में आया। गृहिणी को समझाया बारिश थमेगी, आ जाएंगे। संगीत में मन लग ही जाता है तो उठने की तबीयत नहीं होती। तुम सो, ऐसे बच्चे भी नहीं हैं। पत्नी किसी तरह शांत होकर सो गई, पर मैं अकुला उठा। अधिकतर घर का मुखिया होता है ना, उसकी यही स्थिति होती है कि वो घर वालों को तो समझा देता है, लेकिन जिसके पास घर की जिम्मेदारियां होती है वो स्वयं उनसे मुक्त नहीं हो सकता चिंताओं से। बारिश निकल गई, ये लोग नहीं आए। बरामदे में कुर्सी लगाकर राह जो होने लगा। दूर कोई भी आहट होती तो उद्विग्न होकर फाटक की ओर देखने लगता। रह रह कर बिजली चमक रही थी और सड़क दिप जाती थी, पर सामने की सड़क पर कोई रिक्शा नहीं, कोई चिड़ै का पूत नहीं, कोई चिड़िया, मतलब कुछ भी नहीं है, कोई भी वहां पे जन नहीं है, सुनसान है। एकाएक कई दिनों से मन में उमड़ती घुमड़ती पंक्तियां गूंज गईं। मोरे राम के भीजे मुकुटवा, लक्ष्मण के पटुकवा, मोरी सीता के भीजे सुनहरवा, तो राम घर लौट हैं। यानी कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा होगा, मेरे लखन का पटुका यानी दुपट्टा भीग रहा होगा, मेरी सीता की मांग का सिंदूर भीग रहा होगा, मेरे राम घर लौट आते। यानी कि ये कौशल्या जो कह रही हैं वही चीज़ याद आ रही है लेखक को। देखिए, जो कुछ बचपन से हम संस्कारों में डालते हैं, हम बचपन से जो अपने बच्चों को सिखाते हैं, जो बच्चा जैसी परवरिश जैसे संस्कार बचपन से प्राप्त करता है वो उसके अंदर उसके व्यक्तित्व में शामिल हो जाते हैं। बचपन में जो दादी नानी के गीतों में इन प्रसंगों को लेखक ने सुनाया, तो जब उनका स्वयं का पुत्र घर लौट नहीं आ रहा तो स्वयं वो उसी तरीके से उद्विग्न हो रहे हैं जैसे कौशल्या राम के लिए हो रही है। और वही पंक्तियाँ याद आई हैं। जैसे वर्तमान में हम इसको देखें, वर्तमान काल में तो जो बच्चे हैं उनको देखिए, कार्टून देखते हैं वो टीवी पे, उनके खेलों को जब कुछ बच्चे आपस में खेल रहे हैं तो ध्यानपूर्वक सुनिए, वो उन्हीं कार्टूनों की बातें बोलते हैं, गोली चला दूँ, ये कर दूँ, वो कर दूँ। तो जो कुछ देख रहे हैं, जो कुछ घर में सुन रहे हैं, वो देख रहे हैं कि मम्मी पापा सब लोग फोनों में व्यस्त हैं, तो वो भी वही चीज़ सीख रहे हैं। तो लेखक ने क्योंकि ये सुना है तो वो यही प्रसंग उनको याद आता है। बचपन में दादी नानी जाते पर वह गीत गाती, मेरे घर से बाहर जाने पर, विदेश में रहने पर वे यही गीत बिहल होकर गाती और लौटने पर कहती, मेरे लाल को कैसा वनवास मिला था। जब मुझे दादी नानी की इस आकुलता पर हंसी भी आती थी, गीत का स्वर बड़ा मीठा लगता, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता। यही स्थिति हम लोगों की होती है कि जब हम स्टूडेंट विद्यार्थी जीवन में होते हैं और माँ बाप जब हमारे लिए चिंतित होते हैं कि तुम तेज बाइक मत चलाओ, अधिक देर तक अपने दोस्तों के साथ मत घूमो, ये चीज़ गलत है, वो चीज़ गलत है, लड़कियों को हिदायत दी जाती है कि लड़कों से बात नहीं करें, तो वो चीज़ तब समझ में नहीं आती और बड़ी अजीब लगती है। कभी कभी कुछ बातों पे हंसी आती है, कुछ बातों पे क्रोध आता है। लेकिन जब हम स्वयं पेरेंट्स बन जाते हैं, जब हमारे अपने बच्चे हो जाते हैं और जब बच्चे स्कूल जाता है ना, तो जब तक वो लौट नहीं आता ना घर पे, तो एक जो चिंता होती है ना उसे केवल माँ बाप महसूस कर सकते हैं और एक समय आने पर ही वो दर्द महसूस होता है। जैसे कि मैं अपना उदाहरण दूं यदि काव्य के संबंध में, तो आपका बंटी उपन्यास मैंने एमए में भी पढ़ा था, एमए में लगा हुआ था पाठ्यक्रम में, तब उससे कोई विशेष मुझे वो नहीं था। हाँ, अच्छा लगा था, पसंद आई थी कृति और उस पुस्तक को सहेज कर रखा, अच्छी लगी थी क्योंकि बंटी का दर्द उसमें महसूस हुआ था। लेकिन अब शादी के बाद, बच्चे होने के बाद, माँ बनने के बाद जब उसको पढ़ा ना, तो उसमें शकुन का चरित्र भी उभर के आया, शकुन की पीड़ा भी समझ में आई कि केवल और केवल बंटी की पीड़ा नहीं है उस उपन्यास में, शकुन की भी पीड़ा, एक नारी की भी पीड़ा व्यक्त हुई है जो जिसका दाम्पत्य जीवन बिखर गया और जो जीवन में आगे बढ़ना चाहती है, नई शुरुआत करना चाहती है, तो क्या क्या परेशानी होती है। तो ये सारी चीज़ें समय के साथ समझ में आती हैं। यही लेखक कहते हैं, हाँ तब उसका दर्द नहीं छूता, यानी नहीं महसूस कर पाए थे, पर इस प्रतीक्षा में एकाएक उसका दर्द उस ढलती रात में उभर आया और सोचने लगा, आने वाली पीढ़ी पिछली पीढ़ी की ममता की पीड़ा नहीं समझ पाती और पिछली पीढ़ी अपनी संतान के संभावित संकट की कल्पना मात्र से उद्विग्न हो जाती है।
मन में यह प्रतीति ही नहीं होती कि अब संतान समर्थ है, बड़ा से बड़ा संकट झेल लेगी। बार बार मन को समझाने की कोशिश करता। लड़की दिल्ली विश्वविद्यालय के कॉलेज में पढ़ाती है, लड़का संकट बोध की कविता लिखता है, पर लड़की का ख्याल आते ही दुश्चिंता होती। गली में जाने कैसे तत्व रहते हैं, लौटते समय कहीं कुछ ना हो गया हो, और अपने भीतर अनायास अपराधी होने का भाव जाग जाता। मुझे रोकना चाहिए था या कोई व्यवस्था करनी चाहिए थी। पराई लड़की है, और लड़की तो हर एक पराई होती है। धोबी की मुटरी की तरह घाट पर खुले आकाश में कितने दिन फहराएगी, अंत में उसे गृहिणी बनने जाना ही है। पराई लड़की है, घर आई कहीं कुछ हो ना जाए। मन फिर घूम गया कौशल्या की ओर, लाखों करोड़ों कौशल्याओं की ओर, और लाखों करोड़ों कौशल्याओं द्वारा मुखरित एक अनाम अरूप कौशल्या की ओर। इन सब के राम वन में निर्वासित हैं, पर क्या बात है कि मुकुट अभी भी उनके माथे पर बंधा है और उसी के भीगने की इतनी चिंता है। क्या बात है कि आज भी काशी की रामलीला आरंभ होने से पूर्व एक निश्चित मुहूर्त में मुकुट की ही पूजा सबसे पहले की जाती है। क्या बात है कि तुलसी ने कानन को सत अबध समाना कहा, और चित्रकूट में ही पहुंचने पर उन्हें कली की कुटिल कुचाल दीख पड़ी। क्या बात है कि आज भी बनवासी धनुर्धर राम ही लोकमानस के राजा राम बने हुए। कहीं ना कहीं इन सब के बीच एक संगति होनी चाहिए। अब विचारों का प्रभाव लेखक का बढ़ता जा रहा है। चिंता हो रही है उन्हें लड़की की कि कहीं दूसरों की मेहमान आई हुई है, दूसरे की बेटी है, कहीं कुछ ऊंच नीच ना हो जाए। और वर्तमान समाज को हम सुसभ्य कहने की कोशिश करते हैं, अच्छी अच्छी डिग्रियां भी हैं, पढ़े लिखे शिक्षित लोग भी हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अभी भी अपराधों में कमी नहीं आई है। ऐसी स्थिति में चिंतित होना स्वाभाविक ही है। लाख कोशिश करने पर भी वो अपने मन को समझा नहीं पाते। तो घर में एक बाइक आने वाली है, थोड़ी सी आपको इसमें डिस्टर्बेंस हो सकता है, पर चलिए देखते हैं। अभिषेक के बाद चली, मन में अभिषेक हो गया और मन में राम के साथ राम का मुकुट प्रतिष्ठित हो गया। यानी राम पर विचार करते करते उनके विचारों का प्रभाव रुका राम के मुकुट पे मन में प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए राम ने राजकीय वेश में उतारा। ये ऐसे होगा, इसलिए राम ने राजकीय वेश को उतारा, राजकीय रथ से उतरे, राजकीय भोग का परिहार किया। पर मुकुट तो लोगों के मन में था, कौशल्या के मातृ स्नेह में था। वह कैसे उतरता? वह मस्तक पर विराजमान रहा, और राम भीगे तो भीगे, मुकुट ना भीगने पाए, इसकी चिंता बनी रही। यानी कि प्रत्यक्ष रूप से तो जब भगवान राम वनवास को गए तो उन्होंने मुकुट को धारण नहीं किया हुआ है, उन्होंने तो तपस्वी का वेश धारण किया हुआ है। लेकिन माता वात्सल्य से भरी हुई मातृ स्नेह के कारण वो अपने राम को मुकुट में ही सुशोभित करती हैं। उसी प्रकार का चित्र उनके मन में रहता है। और ऐसे ही भक्तवत्सल ऐसी ही उनकी प्रजा है जो कि अपने राजा को मुकुट के साथ ही कल्पित करती है। उनकी कल्पना में जो राम है मुकुटधारी है, राजा हैं। मुकुट का मतलब राजा है, तो वो ताज है, वो राजा हैं। उन्होंने मान लिया मन से कि राम हमारे राजा हैं, तो फिर चाहे मुकुट सिर पे हो अथवा ना हो, उनकी कल्पना राजा के रूप में की जाती है। और पहले राजाओं का मुख्य आभूषण मुकुट होता था, तो वो वैसी ही कल्पना करते हैं, भले कि वो तपस्वी हैं। राजा राम के साथ उनके अंगरक्षक लक्ष्मण का कमरबंद दुपट्टा भी न भीगने पाए। प्रहरी की जागरूकता का उपलक्षण है वो, क्योंकि वो भी ना भीग पाए। अगर वो अपने दुपट्टे की रक्षा नहीं कर पाए तो राम के मुकुट की रक्षा कैसे कर लेंगे? तो ये इस तरीके से है। और अखंड सौभाग्यवती सीता की मांग का सिंदूर ना भीग पाए, सीता भले ही भीग जाए। राम तो वन से लौट आए, सीता को लक्ष्मण फिर निर्वासित कराए, पर लोकमानस में राम की वन यात्रा अभी नहीं रुकी। मुकुट, दुपट्टे और सिंदूर के भीगने की आशंका अभी भी साल रही है। कितनी अयोध्याएं बसी उजड़ी, पर निर्वासित राम की असली राजधानी जंगल का रास्ता अपने कांटों, कुशों, कंकड़ों, पत्थरों की वैसी ही ताजा चुभन लिए हुए बेकरार है। क्योंकि जिनका आसरा साधारण गवार आदमी भी लगा सकता है, वे राम तो सदा निर्वासित ही रहेंगे। और उनके राजपाट को संभालने वाले भरत अयोध्या के समीप रहते हुए भी उनसे भी अधिक निर्वासित रहेंगे। निर्वासित ही नहीं, बल्कि एक काल कोठरी में बंद झिलावतनी की तरह दिन बिताएंगे। ठीक है, तो ऐसे राम, जो राम के जैसा चरित्र जो युवक रखेंगे, या जो जन राम जैसा चरित्र रहेंगे, उन्हें तो जिंदगी भर परेशानियों और मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, और एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी उन्हें दुखी
कर सकता है। सोचते सोचते लगा कि इस देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक कौशल्या है जो हर बारिश में बिसूर रही है, मोरे राम को भीजे मुकुटवा। तो ये चीज है। मेरी संतान ऐश्वर्य की अधिकारिणी संतान वन में घूम रही है, उसका मुकुट उसका ऐश्वर्य भीग रहा है। मेरे राम कब घर लौटेंगे? मेरे राम के सेवक का दुपट्टा भीग रहा है, पहुरिया का कमरबंद भीग रहा है, इसका जागरण भीग रहा है, उसका जागरण भीग रहा है। मेरे राम की सहचरणी सीता का सिंदूर भीग रहा है, उसका अखंड सौभाग्य भीग रहा है। मैं कैसे धीरज धरूं? तो ऐसी चिंता माता को हो रही है। मनुष्य की सनातन नियति से एकदम आतंकित हो उठा ऐश्वर्य और निर्वासन दोनों साथ साथ चलते हैं। जिसे ऐश्वर्य सौंपा जाने को है उसको निर्वासन पहले से बदा है, यानी पहले से उसके भाग्य में लिखा है। जिन लोगों के बीच रहता हूं वे सभी मंगल नाना के नाती हैं, वे मुद मंगल में ही रहना चाहते हैं। मेरे जैसे आदमी को वो निराशावादी समझकर बिरादरी से बाहर ही रखते हैं। डर लगता रहता है कि कहीं उड़कर उन्हें भी दुख ना लग जाए, पर मैं अशेष मंगलाकांक्षाओं के पीछे से झांकती हुई दुर्निर्वार शंकाकुल आंखों में झांकता हूं तो मंगल का सारा उत्साह फीका पड़ जाता है और बंधनवार ना दिखकर बटोरी हुई रस्सी की शक्ल में कुंडली मारे नागिन दिखती है। मंगल घट औंधाई और अधफूटी गगरी दिखता है। उत्सव की रोशनी का तामझाम धुओं की गांठों का अंबर दिखता है और मंगलवाद्य डेरा उखाड़ने वाले अंतिम कारबरदार की उसास में बजकर एक बारगी बंद हो जाता है। आगे पंक्तियां हैं। लागती अवध भयावह भारी, मानहु काल रात अंधियारी, घूर जंतु समिपुर नर नारी, डर पहिए कही एक निहारी, घर मसाने पर जन जन भूता, सुत हित मीत मनहु जम दूता, बागन विटप बेल को मिलाही, सरत सरोवर देख न माही, देख न जाही। कैसे मंगल में प्रभात की कल्पना थी और कैसी काल रात्रि आ गई। एक दूसरे को देखने से डर लगता है। घर मशान हो गया है, अपने ही लोग भूत प्रेत बन गए, पेड़ सूख गए, लताएं कुमला गई हैं। नदियों और सरोवरों को देखना भी दुस्सह हो गया, केवल इसलिए कि जिसका ऐश्वर्य से अभिषेक हो रहा था वह निर्वासित हो गया। उत्कर्ष की ओर उन्मुख समष्टि का चैतन्य अपने ही घर से बाहर कर दिया गया। उत्कर्ष की मनुष्य के ऊर्ध्वोन्मुख चेतना की यही कीमत सनातन काल से अदा की जाती रही है। इसलिए जब कीमत अदा कर ही दी गई तो उत्कर्ष कम से कम सुरक्षित रहे, ये चिंता स्वाभाविक हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि एक पल में मौसम बदल जाता है, व्यक्ति का समय बदल जाता है। कहाँ तो शुभ दिन आने वाला था और कहाँ ये शुभ दिन प्रकाश आने वाला था, कहाँ अंधकारी अंधेरी रात आ गई और दुर्भाग्य ने डेरा डाल लिया। तो वो कहते हैं कि जब भी कोई व्यक्ति बहुत बड़ा बीड़ा उठाता है समाज को उन्नति के मार्ग पे ले जाने का, उत्थान के मार्ग पे ले जाने का, तो क्या होता है, उसको कीमत अदा करनी पड़ती है। अब वो कह रहे हैं कि कीमत तो अदा कर दी, लेकिन कम से कम ये उत्कर्ष तो सुरक्षित रहे। अर्थात राम को तो वनवास हो गया, लेकिन कम से कम उनका मुकुट तो नहीं भीगे, उसकी प्रतिष्ठा बनी रहे। यह चिंता स्वाभाविक हो जाती है कि वह कल्पना न भीगे, वह हर बारिश में हर दुर्दिन में सुरक्षित रहे। नर के रूप में लीला करने वाले नारायण निर्वासन की व्यवस्था झेलें, पर नर रूप में उनकी ईश्वरता का बोध दमकता रहे। पानी की बूंदों की झालर में उसकी दीप्ति छिपने ना पाए। उस नारायण की सुख सेज बने अनंत के अवतार लक्ष्मण भले ही भीगते रहे, पर उनका दुपट्टा, उनका अहर्निशी जागर न भीजे। जो अहर्निशी यानी दिन रात जागकर उन्होंने जो जागरण किया है, दिन रात जो जगे हैं, राम की सेवा में तत्पर हैं, उनकी वो जो क्या कहे, उनकी जो उपलब्धि है वो क्षीण ना हो। शेषी नारायण के ऐश्वर्य का गौरव अनंत शेष के जागरण संकल्प से ही सुरक्षित हो सकेगा और उन दोनों का गौरव जगत जननी आदि शक्ति के अखंड सौभाग्य सीमंत सिंदूर से रक्षित हो सकेगा। उस शक्ति का एकनिष्ठ प्रेम पाकर राम का मुकुट है, क्योंकि राम का निर्वासन वस्तुतः सीता का दोहरा निर्वासन है। राम तो लौटकर राजा होते हैं, पर रानी होते भी सीता राजा राम द्वारा वन में निर्वासित कर दी जाती है। राम के साथ लक्ष्मण है, सीता है। सीता वन्य पशुओं से घिरी विजन में सोचती है, प्रसव की पीड़ा हो रही है, कौन इस वेला में सहारा देगा, कौन
प्रसव के समय प्रकाश दिखलाएगा, कौन मुझे संभालेगा, कौन जन्म के गीत गाएगा। कोई गीत नहीं गाता, सीता जंगल की सूखी लकड़ी बीनती है, जलाकर अंजोर करती है और जुड़वा बच्चों का मुंह निहारती है। दूध की तरह अपमान की ज्वाला में चित्त कूद पड़ने के लिए उफनता है और बच्चों की प्यारी और मासूम सूरत देखते ही उस पर पानी के छींटे पड़ जाते हैं, उफान दब जाता है। पर इस निर्वासन में भी सीता का सौभाग्य अखंडित है। वह राम के मुकुट को तब भी प्रमाणित करता है। मुकुटधारी राम को निर्वासन से भी बड़ी व्यथा देता है और एक बार और अयोध्या जंगल बन जाती है, स्नेह की रसधार रेत बन जाती है, सब कुछ उलट पलट जाता है। भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी, भवभूति के शब्दों में पहचान की बस एक निशानी बच रहती है। दूर ऊंचे खड़े तटस्थ पहाड़ राज मुकुट में जड़े हीरों की चमक की तरह सैकड़ों शिखर एकदम कठोर, तीखे और निर्मम लगने लगते हैं। पुरा यत्र श्रोतः पुलिन मधुना तत्र सरितां विप्रशासं यातो घन विरल भाव क्षितिरुहामु बहुकालाद् दृष्टं ह्य परमिव मन्ये वनमिदं निवेशः शैलानां तदिदमिति बुद्धिं दृढ़यति। राम का मुकुट इतना भारी हो उठता है कि राम उस बोझ से करहा उठते हैं और इस वेदना की चीत्कार में सीता के माथे का सिंदूर और दमक उठता है, सीता का वर्चस्व और प्रखर हो उठता है। यहाँ लेखक ने सीता को अधिक महत्व दिया है राम से भी ज्यादा। हम सब ने उत्तर रामचरितमानस देखी, अभी उत्तर रामायण जो आई थी टीवी पे वो देखी है। उसका बहुत ही प्रसिद्ध गाना है, यूट्यूब पे सुनिएगा, जो लव कुश गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं राम सकल गुणधाम की, बहुत ही अच्छा गाना है। उसमें ये जो पंक्तियाँ विद्यानिवास मिश्र जी ने लिखी हैं कि किस प्रकार वो है ना दासी बन अपनी उदासी को छिपाती है, उसके प्रसंग है। बहुत ही अच्छा गाना है। मेरी गुड़िया मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो बार बार उसे सुनती रहती है, तो इसलिए थोड़ा सा याद है मुझे। सुनिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इस प्रसंग के बाद उसको सुनिएगा तो बिल्कुल लगेगा कि इसी प्रसंग को उस गाने में ढाल दिया गया है। अब ये सारी बातें सोच रहे हैं लेखक, क्योंकि उनका बेटा और वो जो उनकी मेहमान अतिथि है वो दोनों लौट के नहीं आई है, सब कुछ सोच रहे हैं आगे क्या होता है। कुर्सी पर पड़े पड़े यह सब सोचते सोचते 4 बजने को आए। इतने में दरवाजे पर हल्की सी दस्तक पड़ी। चिरंजीवी निचली मंजिल से ऊपर नहीं चढ़े। सहमी हुई कृष्णा बोली, दरवाजा खोलिए। आंखों में इतनी कातरता कि कुछ कहते नहीं बना, सिर्फ इतना ही कहा, तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम लोग कितने परेशान रहे। भोजन दूध धरा रह गया, किसी ने भी छुआ नहीं। मुंह ढांप कर सोने का बहाना शुरू हुआ। मैं भी स्वस्ति की सांस लेकर बिस्तर पर पड़ा, यानी मंगल कामना के साथ कल्याण की सांस लेकर के सब कुछ ठीक है ऐसा सोचकर बिस्तर पर पड़ा। पर अर्धचेतन अवस्था में फिर जहां खोया हुआ था वहीं लौट गया। अपने लड़के घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर। मेरी दादी दादी के गीतों में राम लखन और सीता अभी भी बन बन भीग रहे हैं। तेज बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है। पेड़ की हर पत्ती से टप टप बूंदें पड़ने लगती हैं। तन पर टिके तो उसकी हर नस नस से प्लावित होकर बारिश पीठ गलाने लगती है। जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल हैं कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं। इतने में मन में एक और चोर धीरे से फुसफुसाता है, राम तुम्हारे कब से हुए? तुम जिसकी बुनावट पहचान में नहीं आती, जिसके व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए, तुम्हारे कहे जाने वाले कोई भी हो सकते हैं कि वह तुम कह रहे हो मेरे राम। और चोर की बात सच लगती है। मन कितना बटा हुआ है, मनचाही और अनचाही दोनों तरह की 1000 चीजों में। दूसरे कुछ पतियाएं भी, पर अपने ही भीतर प्रतीति नहीं होती कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। वह दूसरी ओर यह भी सोचता हूँ क्या बार बार विचित्र से अनमनेपन में अकारण चिंता किसी के लिए होती है? वह चिंता क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपना नहीं है? फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए? क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त नहीं है? जैसे कि हम पढ़ते आए कि कोई जो आत्मा है ये तो नए शरीर धारण कर लेती है, जिस प्रकार वस्त्र बदलते हैं हम लोग, वैसी आत्मा भी शरीर बदल लेती है। इसलिए किसी से भी राग नहीं रखना चाहिए, मोह नहीं रखना चाहिए। कोई किसी का नहीं है। अब सब हर प्राणी अपनी एक यात्रा कर रहा है और अंत में वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो वो कहते हैं कि ये सारी चीज़ें ध्यान में आते ही उनका मन उद्विग्न हो जाता है
कि क्या वो कहते हैं कि जब मेरा बेटा नहीं है, जब किसी का है नहीं, तो फिर मेरे मन में इतनी चिंता क्यों? क्या किसी पराये के लिए चिंता होती है? फिर कहते हैं फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? कुछ ना होना, क्या ना कुछ होना और ना कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बड़ी हुई शर्त है। यानी कि किसी से आप मोह माया से दूर रहिए, किसी से अपनेपन का भाव नहीं रखिए, किसी के मोह में मत जाइए। तो क्या ये उनकी शर्त है कि तभी ऐसे में ही आपको राम मिल पाएंगे या मैं मिल जाऊंगा? तार टूट जाता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, या भीतर से कहाँ पाऊं अपनी उदासी से ऐसा चिपकाव, अपने संकरे से दर्द से ऐसा रिश्ता, राम को अपना कहने के लिए केवल उनके लिए भरा हुआ हृदय कहाँ पाऊं? मैं शब्दों के घने जंगलों में हिरा गया हूँ, जानता हूँ इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकड़ी पर राम की पर्णकुटी है, पर इन उलझाने वाले शब्दों के अलावा मेरे पास कोई रहा नहीं। तो यह जो है विद्यानिवास मिश्र जी का विचारात्मक निबंध है ना। लेखक अपने विचारों में गुमफिती है, ढूंढता रहता है, विभिन्न विभिन्न प्रसंग आ रहे हैं, विभिन्न विभिन्न घटनाओं से विभिन्न शब्दों को जोड़ते हुए नए नए तरीके से वो अपनी जो व्यथा है उसको व्यक्त कर रहे हैं, जो भी वो विचार है उसे व्यक्त कर रहे हैं। शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे खुचे स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में राम के निर्वासन का जो ध्यान आ जाता, उनसे भी अधिक एक बिजली से जगमगाते शहर में एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की मेहमान लड़की के एक रात कुछ देर से लौटने पर अकारण चिंता हो जाती है। उसमें सीता का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े ना जोड़े आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से कुछ उबर सके, यानी कोई विशेष अर्थ उनको उस चिंता में हासिल नहीं होता। और इतने में पूरब से हल्की उजास आती और शहर के शोर भरे बियावान में चक्की के स्वर के साथ चढ़ती उतरती जनसार गति हल्की सी सिरहन पैदा कर देती है, यानी धीरे धीरे सुबह हो जाती है। मोरे राम का भीजे मुकुटवा और अमचूर की तरह विश्वविद्यालय जीवन की नीरसता में सूखा मन कुछ जरूर ऊपरी सतह पर से ही सही भीगता नहीं तो कुछ नम तो हो ही जाता है। और महीनों की उमड़ती घुमड़ती उदासी बरसने बरसने को आ जाती है। बरस ना पाई है अलग बात है, कुछ भीतर भाप हो तब न बरसे, पर बरसने का यह भाप जिस ओर से आ रहा है उधर रहा होनी चाहिए, यानी सही से वो इतनी असंख्य कौशल्याओं के कंठ में बसी हुई जो एक अरूप ध्वनिमयी कौशल्या है, अपनी सृष्टि के संकट में उसके सतत उत्कर्ष के लिए आकुल उस कौशल्या की ओर, उस मानवीय संवेदना की ओर कहीं रहा है घास के नीचे दबी हुई। पर उस घास की महिमा अपरंपार है। उसे तो आज वन्य पशुओं का राज के संरक्षित क्षेत्र बनाया जा रहा है। नीचे ढकी हुई रहा तो सैलानियों के घूमने के लिए, वन्य पशुओं के प्रदर्शन के लिए, फोटो खींचने वालों की चमकती छवि यात्राओं के लिए बहुत ही रमणीक स्थली बनाई जा रही है। उस राह पर तुलसी और उनके मानस के नाम पर बड़े बड़े तमाशे होंगे, फुलझड़ियां दगेंगी, सैर सपाटे होंगे, पर वह राह ढकी ही रह जाएगी। केवल चक्की का स्वर, श्रम का स्वर ढलती रात में, भीगती रात में अनसोए वात्सल्य का स्वर राह तलाशता रहेगा। किशोर राम मुड़े होंगे बारिश से बचने के लिए, किशोर किशोर बता दो सखी। यानी देखिए राम का जो जन्मस्थली है अयोध्या है, तो वो कह रहे हैं कि वहाँ पे बहुत कुछ निर्माण कार्य हो गए हैं, बहुत सारे सैलानी वहाँ आते हैं, घूमते हैं, भव्य भव्य चीज़ें बनाई जा रही हैं, स्मारक बनाए जा रहे हैं, लेकिन असली जो राह थी वो कहीं छुप गई है। असली उनके जीवन जो चरित्र था, त्याग था, उनका जो संयम है, त्याग है, मर्यादा पुरुषोत्तम रूप की जो छवि है वो जनमानस में वास्तविक रूप से नहीं उभर आ पाई है। वो कह रहे हैं कि वो तो खो गई है कहीं, और रमणीक स्थली बनाई जा रही है यात्राएं करने के लिए, जाके ये लोग अयोध्या घूमने जाए, करने जाए। देखिए हम तीर्थ स्थलों पर यात्रा करने किस लिए जाते हैं? क्योंकि जिस भी देवी देवता के प्रति श्रद्धा रखते वहाँ से कुछ सीखें, इसीलिए लोग पहले तीर्थ यात्राएं करते थे। लेकिन वर्तमान में तो केवल एक सैर सपाटा, हिल स्टेशन की सैर, इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। मैं सबके लिए ऐसा नहीं कह रही हूँ, लेकिन बता रही हूँ इसीलिए जाते हैं घूमने फिरने के लिए। चलो छुट्टी है, एक पंथ दो काज हो जाएंगे, हम भगवान के दर्शन कर लेंगे और बच्चों को कुछ घूमना फिरना हो जाएगा, सैर सपाटा हो जाएगा। तो जो असली राम के जीवन चरित्र से जो प्रेरणा लेनी चाहिए वो तो नहीं ले पाए, लेकिन दिखावे के उसमें ही भ्रमित हो रहे हैं। इसी के साथ देखिए ये निबंध समाप्त हो जाता है। तो अब मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपको यदि निबंध अच्छा लगा हो
तो आप लाइक करिएगा, क्योंकि यदि आप आगे भी इसी तरीके के वीडियोस चाहते हैं आपकी परीक्षा के सिलेबस में, और कौन से, देखिए नेट परीक्षा के सिलेबस वाले तो मैं आपको करवा ही दूंगी, उसके अलावा भी यदि किसी परीक्षा की आप तैयारी करो, उसके सिलेबस में निबंध और कहानी जो भी लगी हुई हो, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और आप लाइक करना वीडियो को भूल जाते हैं, लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ आप चैनल पे उपलब्ध प्लेलिस्ट चेक करते रहिए अन्य निबंध, कहानी, उपन्यास, नाटक वगैरह पढ़ने के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास 2nd यूनिट चैनल पे पूरी हो गई है, पूरी एक बुक हम कर चुके हैं छोटी सी, उसको आप देखते रहिए। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है प्लेलिस्ट में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अधिक से अधिक लोगों को आप इस चैनल के बारे में बताएं। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।